नमस्कार बंधुगण, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज्ञानयुक्त जीवन जी रहे होंगे। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज का हमारा चर्चा इस पर रहेगा कि वास्तव में स्वर्ग किसे कहते हैं। हमारा जो आज तक का स्वर्ग से रिलेटेड जो परिभाषा हम जानते हैं, क्या वो सही है, क्या वो उचित है, या फिर उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है जिस पर आज तक हमने कभी चिंतन नहीं किया है। तथा उसके साथ साथ हम क्या आनंद के बारे में भी बात करेंगे, मुक्ति के बारे में भी बात करेंगे। तो बिना कुछ देरी करते हुए चलिए चर्चा करते हैं। अब स्वयं कहिए, स्वर्ग आप किसको मानेंगे? विभिन्न लोगों का विभिन्न तरह का मत हो सकता है ना। कोई कुछ तरह से सोच सकता है तो कोई उसके अलग, बिल्कुल अलग तरीके से सोचेगा, है ना। लेकिन जो मूल चीज आप पाएंगे, स्वर्ग मतलब जहां पर सुख हो, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना। यानी जो एक साधारण मनुष्य या फिर आम मनुष्य चाहता है कि कोई पीड़ा नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, उन्हीं सब स्थितियों को, परिस्थितियों को, इंसानों को आप मान सकते हैं, उनकी संगति को आप स्वर्ग कहते हैं, है ना। और जब हमारे इच्छा के अनुकूल कार्य नहीं होता, जो हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलता, बिल्कुल उसके विपरीत मिलता है, संघर्षमय कष्टदायक चीज, कष्टदायक परिस्थिति उत्पन्न होने लगती है, तब हम घबरा जाते हैं, या फिर कहिए क्या जीवन तकलीफदायक नहीं हो जाता? जी हाँ, हो जाता है। और इन्हीं सब चीजों से हम दूर होना चाहते हैं और इन्हीं को हम नर्क का नाम दे देते हैं, है ना। क्या यही सब चीजें जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं या फिर जानते हैं, ये सब गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है इसमें। परंतु क्या स्वर्ग आपको जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा, आप ये सब उदाहरण देंगे? नहीं, इसका कोई ना कोई एक परिभाषा होना चाहिए, है ना। या फिर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिससे हम जान सकते हैं कि ये स्वर्ग है। वास्तव में स्वर्ग सुख विशेष का नाम होता है, अर्थात जिससे सुख प्राप्त हो उसी को ही स्वर्ग कहते हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसी चीजें, ऐसे मनुष्य जिनसे हमें सुख प्राप्त होता है, उन्हीं को ही स्वर्ग कहते हैं, है ना। और नर्क इसका बिल्कुल विपरीत। परंतु याद रखिएगा बंधुगण, अगर आप इन स्वर्ग नर्क के चक्र में जकड़ गए, इनसे बाहर नहीं निकल पाए, तो क्या ये मनुष्य के लिए सफलता कहलाएगा? और एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, जीवन को सार्थकता की ओर लेके चलिए, न कि सफलता की ओर। एक सार्थक जीवन सबसे बड़ा सफलता होता है, परंतु हर सफल जीवन जिसे आम जनता या फिर आम मनुष्य जाति अपना आदर्श मानती है, अपना आगे बढ़ने का लक्ष्य मानती है, वो सार्थक हो ये अनिवार्य नहीं। और हर सार्थक जीवन संसार के दृष्टिकोण से
सफलता का सीढ़ी चढ़ा हो यह भी आवश्यक नहीं। सार्थकता का महत्व होता है, परंतु क्या सफलता का महत्व नहीं होता? अवश्य होता है, परंतु ये जीवन को सार्थक बनाए ये अनिवार्य नहीं। जीवन सार्थक तभी होता है जब आप आपके जीवन से, आपके शरीर में जितने देर तक प्राण है तब तक अगर आप इस संसार को कुछ योगदान करके जा पाए, और योगदान भी कैसा, जो कलंकित नहीं हो, जो दूषित नहीं हो, जो सदाचार युक्त हो, सद्गुण युक्त हो, सद्व्यवहार युक्त हो, ज्ञानमयी हो, धर्माकुल आचरण हो, जिसमें धर्ममय जीवन का उपदेश मिलता हो जिससे। अन्यथा आप एक अपराधी की भांति संसार को बिगाड़ के चले गए। संसार में योगदान तो दिए, परंतु कैसे? जब भी उसे स्मरण किया जाएगा तो नकारात्मक दृष्टिकोण से ही स्मरण किया जाएगा, उससे कभी भी सकारात्मक चिंतन विचार नहीं निकलेगी, कभी भी वो दूसरों के लिए आदर्श नहीं बन पाएगी। क्या आप इस बात से सहमत नहीं होते? पूछिए अपने आप से। अतः स्वर्ग सुख विशेष का नाम है और नरक पीड़ा कष्ट या फिर कहिए दुख विशेष का नाम है, चाहे वो परिस्थिति हो, कोई भी समय हो या फिर कोई भी मनुष्य हो, है ना। परंतु एक चीज याद रखिएगा बंधुगण, ये सुख और कष्ट यानी दुख शरीर तक सीमित है, परंतु आनंद कालातीत है। सुख और दुख द्वैत भाव से चलते हैं। जहां सुख है वहां पर दुख आएगा ही, और जहां दुख है वहां पर सुख के लिए बस थोड़ी मात्र प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, किसी का सुख का चक्र इतना बड़ा है कि हम सुख ही देखते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दुख अवश्य आएगा। और किसी का दुख का चक्र इतना बड़ा है, यानी दुख का समय इतना बड़ा है कि लगभग जीवन मृत्यु के समान हो गया है। वास्तव में सुख दुख हमारे कर्मों का ही तो परिणाम है, जो कर्म फल के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर सत्कर्म करते जाएंगे तो उसी कर्म का परिणाम सुख के रूप में हमारे सामने आएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो आएगा। लेकिन अगर गलत काम, दूषित क्रिया, कलंकित कृत्य हम करते जाएंगे जिसमें कोई धर्म का आचरण नहीं हो, धर्म का व्यवहार नहीं हो, ज्ञान बोध का दृष्टि नहीं हो, विवेक नहीं हो, तो कभी भी यह आशा मत रखिएगा कि आपको सुख मिलेगा। दुख मिलेगा ही मिलेगा। सुख दुख फल है, कर्म हमारा बीज है। इस संसार में बहुत सारे योनियां हैं, पशु पक्षी, विभिन्न तरह के जानवर हैं, छोटे छोटे कीट से लेकर बहुत सारे हिंसर पशु, जिसमें बाघ सिंह आ जाते हैं, और बहुत बलशाली पशुएं भी हैं, हाथी है ना। परंतु उनमें बोध ज्ञान धारण करने की क्षमता नहीं, इसीलिए उनके पास वो विवेक ही नहीं, क्या उचित है क्या गलत है ये अंतर बता पाए। और उनके लिए धर्म अधर्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मनुष्य के पास ये सब कुछ का सामर्थ्य है। अगर वो ज्ञान होते हुए भी, बोध होते हुए भी गलत कदम की ओर जाएगा, गलत राह को अपनाएगा, तो कर्ण भीष्म जैसे स्थिति होगी उसकी। जानते हैं ना क्या हुआ था उनके साथ। और जो ज्ञान बोध को धारण नहीं करता, सिर्फ अपने इंद्रियगत जीवन जीता है, इंद्रिय के बस में है, वो मन संतुलित नहीं है,
मन जैसा कहता है उसी के अनुसार कार्य करता चलता है, तो आप पशु के समान हुए, है ना। अब वास्तव में मन के राजा हुए या मन के नौकर, पूछिए अपने आप से। हाँ, मन को संतुलित रखना, अपने नियंत्रण में रखना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। इसीलिए तो वैराग्य होता है, यानी वैराग्य युक्त भोग करना, वैराग्य युक्त जीवन जीना, यही एक योगी का जीवन होता है। वैराग्य मतलब ये नहीं कि भोग को त्याग दिया, नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजीते, अर्थात जितना चाहिए उतना अवश्य, जितना चाहिए उतना अवश्य उपयोग में लेंगे, लेकिन उससे अधिक हो जाए तो उसको संसार के कल्याण के लिए लगा देंगे, या फिर और उससे कभी भी आसक्ति नहीं रखेंगे। वास्तव में ये आसक्ति है जो आपको बंधन में डालती है। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? किसी मनुष्य के पास ये चयन होता है कि वो मुक्ति की ओर जाए, बंधन को तोड़े, सुख दुख से परे चले जाए। परंतु मनुष्य दुर्भाग्यवशत अपने काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर इन सबको देख ही नहीं पाता, और देखना तो दूर की बात, इन सब के बारे में चिंतन ही नहीं कर सकता, है ना। वास्तव में आत्मज्ञान का मूल लक्ष्य क्या होता है? यही तो होता है कि जो मिथ्या अहंकार लेते हुए, मिथ्या परिचय लेते हुए, मिथ्या बोध से आप जीवन जी रहे हैं, उसे नकारते चलो और सही की ओर बढ़ो, सत्य की ओर बढ़ो, तथा धर्म क्या है जानो। और जो तात्कालिक लोक धर्म, लोक परंपराएं, लोक संस्कृति चल रही है, अगर वो सही है तो उसके साथ रहो, और अगर नहीं है तो क्या उनके विरुद्ध जाओ। जो धर्म के लिए रहता है उसे धर्मवीर कहते हैं, है ना। और वीरों का सिर्फ वीरगति होता है, मृत्यु नहीं होता। जब एक सेना में एक सैनिक को मार दिया जाता है या फिर किसी युद्ध में वीर गति जो प्राप्त होता है, तो क्या हम उस शरीर को सब कहते हैं? नहीं, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक आम मनुष्य का उसे सब कहा जाता है ना। तो बंधुगण, मुक्ति आनंददायक है, और सुख अर्थात स्वर्ग, मुक्ति में आनंद होता है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, और स्वर्ग सुख विशेष का नाम होता है, वो उसमें बंधन अवश्य होता है। जब सुख खत्म तब दुख फिर से आएगा। अरे इसी लोक के बारे में तो चिंतन कर लो। इन लोक में अगर सुधर जाओगे तो अगर पाल लौकिक जगत का अस्तित्व होगा तो वहीं पर भी आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर इन्हीं लोक में आप बर्बाद होंगे तो पाल लौकिक जगत में अगर अस्तित्व है तो आपका तो गलत होगा ना। तो मेन चीज तो यही है कि यहीं पर ही हम सुधर जाए, है ना। और जब एक आत्मज्ञान युक्त मनुष्य संसार में उतरता है, सांसारिक जीवन हेतु गृहस्थ हो जाता है, तब उस संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है, एक आदर्श बन जाता है। कल्याण कर रहा है चारों ओर। और जब कोई ज्ञान न हो, कोई बोध न हो, ऐसा मनुष्य संसार में पशु के समान देखता रहता है ना। भले ही आप उनको किसी भी दर्जा दे दिया जाए, रिश्ते नाते से कोई भी हो, अगर बोध नहीं, ज्ञान नहीं, चाहे आयु में कितना भी बड़ा हो, रिश्ते में कोई भी लगता हो, क्योंकि विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, वही लोक धर्म में, लोक संस्कृति में पड़े रहेंगे, गलत चीज को सही ठहरा रखेंगे, वास्तविक ज्ञान बोध नहीं होगा, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। और ज्ञान को धारण करने के लिए चाहिए होता है जिज्ञासा, चाहिए होता है अपने काम को बस में रखना, है ना। जीवन क्या बुरा है? नहीं,
लेकिन ज्ञान एक बौद्धिक जीवन जीना सही है, लेकिन आपके पास ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं, आप सिर्फ पशु पक्षी की तरह जीते जा रहे हैं, सिर्फ मृत्यु तक अपेक्षा किए हैं, कब मृत्यु आएगा तब आप इस संसार से क्या प्राण दे बैठेंगे, क्या आप इस संसार में अपने काया को छोड़ देंगे, है ना। ये तो पशु पक्षी का जीवन हुआ, है ना। पूछिए अपने आप से प्रश्न का, मैं कह रहा हूं इसलिए मानने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं, मैं क्या कोई भी कहे कोई अनिवार्यता नहीं होता। अपने आप को प्रश्न पूछिए, स्वयं ढूंढिए क्या सही है क्या गलत है। जो सत्य की ओर जा रहे हैं उन्हें सज्जन कहते हैं, और उन्हीं सज्जनों का संगति करने से आप सत्य ज्ञान आता है। आशा करके हम समझ पा रहे होंगे बंधुगण, क्योंकि वह जब ऐसे सज्जनों का कमी होने लगती है संसारों में, तो दुर्जन तो रहेंगे ही ना, यही दुर्जन संसार में राज करने लगते हैं। इसी से क्या होता है, रावण राज, कंस का राज, दुर्योधन का राज, नरकमय हो जाता है संसार। तो बंधुगण, सुख दुख के फेरों से दूर रहिए। सुख मिल गया तो अच्छा बात, नहीं मिला तो भी घबराने की कोई दरकार नहीं, न ही चिंता करने की कोई विषय है। चिंतन इस पे होना चाहिए कि मैं सही राह पर हूं, तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगा, तो क्या मैं आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तो आत्मज्ञान से आपका चेतना में वृद्धि होता है, कॉन्शियस लेवल में वृद्धि होता है, मिथ्या चीजों से आप दूर चले जाते हैं, और सांसारिक ज्ञान से आपको संसार का बोध होता है। संसार में जो भी विभिन्न तरह के आवश्यकता होती है, निर्माण होती है, आविष्कार होती है, कोई भी समस्या को हल करना होता है, तब आप तुरंत हल कर पाएंगे या फिर उसको समझ पाएंगे। कोई आपको बुद्धि या बुर्बक नहीं बना पाएगा, और आत्मज्ञान से आप जीवन का दर्शन पाते हैं। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे बंधुगण। तो मनुष्य इसलिए है कि वो मुक्ति की ओर बढ़े, परंतु क्या काम बुरा है, इच्छा बुरा है, सुख बुरा है, नहीं, लेकिन उससे पहले धर्म प्राथमिकता है, और परम लक्ष्य है मोक्ष यानी मुक्ति। इसीलिए तो कहा गया है 4 पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को पहले रखा है, यानी धर्म को जानो क्या होता है। उसके बाद जब सांसारिक जीवन में आते हो, गृहस्थी में आते हो, तब ये जीवन होता है काम और अर्थ का। अर्थ अर्जन करो और काम यानी सुख का भोग करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ो। वास्तव में इस विषय में अगर वीडियो बना, बहुत बड़ा वीडियो बना चाहता हूं, लेकिन आशा करता हूं आज जितना कहा उतना आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। तो बंधुगण, मुक्ति की ओर आगे बढ़िए। यह आनंददायक है, मन में संतोष देता है, लेकिन सुख संतोष नहीं लाता। हर समय आप इसे चिंतित रहेंगे, आज सुख है कल दुख नहीं हो जाएगा, तो कल कोई परेशानी या तकलीफ नहीं आएगा जो। लेकिन आनंद, इसका कोई द्वेष नहीं होता, यह अकेला ही रहता है। सही कह रहा हूं मैं बंधुगण। और विभिन्न तरह के जो पशु है, पक्षी है, क्या उनमें मुक्ति का कोई भावना आ सकता नहीं, लेकिन उनमें काम का भावना अवश्य है। और क्योंकि ना मनुष्य योनि है, विभिन्न तरह के इच्छा, विभिन्न तरह के चीजों को खरीदने के लिए, संसार में जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, मुद्रा की, इसीलिए अर्थ है। लेकिन पशुओं में तो ये संभावना नहीं, इसीलिए उनमें अर्थ का कोई उपयोग नहीं। परंतु काम पशु में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। जो मनुष्य को पशु से, पक्षी से भिन्न बनाए,
अगर उसको आप धारण करते हुए चलते हैं तो मनुष्य है। और हमेशा ऊपर की ओर उठिए, नीचे की ओर नहीं। चेतना को ऊपर की ओर उठाना है। और सांसारिक जीवन में भोग करना है, लेकिन त्यागपूर्वक भोग। एक योगी की तरह जीना है, एक भोगी की तरह नहीं जो रोगी होगा, और एक त्यागी की तरह नहीं। परंतु क्या त्याग बुरा है? नहीं। त्याग से मन में संतोष होता है, आनंद आता है। परंतु अगर भोग नहीं करेंगे तो संसार का उपयोग कैसे करेंगे, इसे सुख कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए इन दोनों का मिश्रण आवश्यक है। इसलिए त्यागपूर्वक भोग। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। त्यागपूर्वक भोग से आप संसार को संसारी के भांति लाभान्वित कराते हैं तथा स्वयं को सन्यासी की भांति संतोष प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है ना? तो बंधुगण, मुक्ति की ओर बढ़िए, आनंद की ओर बढ़िए। अगर आप इन सुख दुख के चक्र में पड़े रहेंगे तो स्वर्ग और नर्क रहेगा। परंतु हाँ, संसार में रहते हुए हमेशा स्वर्ग की ओर जाइए। स्वर्ग अर्थात सज्जनों की संपत्ति है ना? और सुख अवश्य, कोई बुराई नहीं। क्या बुराई है? परंतु वो सुख हमेशा कलंकित, हमेशा अपराध युक्त रहेगा। तो दूसरों को मारकर, दूसरों का जीवन दूषित करके, कलंकित करके, उनके जीवन में हानि लाकर आप स्वयं लाभ उठाना चाहते, स्वयं सुख उठाना चाहते हैं। आशा करता हूं इस बात से भी आप सहमत होंगे। तो बंधुगण, यहीं पर ही आपसे विदा लेना चाहूंगा आज के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेकर। तब तक सही धर्म ज्ञान जीवन जीते रहिए, चारों ओर ज्ञान का प्रकाश बांटते रहिए।